कोटा 2 के जो 2 हलके हैं NA 179 और NA 180, यहाँ पे क्या सूरत हाल है? किन किन जमातों के दरमियान यहाँ पे कांटे के मुकाबले की तवक्को है? NA 180 से तो मलिक गुलाम मुस्तफ़ा खर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में शरीक हैं गालिबन। जी बिल्कुल, NA 180 पहले तो बता दूं कोटा दू जो शहर है, तहसील है, ये मुजफ्फरगढ़ की, लेकिन मशहूर है ये काफ़ी हद तक मशहूर है ये। इसके साथ साथ यहाँ पर इस सूरत हाल है कि कासिम हिंजरा जो है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, यहाँ पर जो हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन मद्दे मुकाबले जो है शबीर कुरैशी हैं जो कि हिमायत याफ्ता तहरीक इंसाफ के और काफ़ी हद तक अच्छी कंपेन कर रहे हैं। उनके जो जलसे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हैं, इंतहाई कामयाब जा रही हैं। इसलिए ये एलिमेंट सामने आ रहा है कि ये तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं शबीर कुरैशी, वो सीट लेने में यहाँ पर कामयाब हो जाएंगे। अगरचे यहाँ पर पीपल्स पार्टी ने भी कैंडिडेट दिया है, जमात इस्लामी ने भी दिया है, तहरीक लब्बैक का भी कैंडिडेट यहाँ पर मौजूद है, लेकिन पोजीशन जो है शबीर कुरैशी की काफ़ी हद तक बेहतर है। NA 180 है, यहाँ पर अब्दुल खालिक खर हैं और इसी तरह से इनके मद्दे मुकाबिल मियाँ फयाज झजड़ा हैं जो कि इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, और मलिक रजा रब्बानी खर जो कि नूर रब्बानी खर के भाई हैं और हिना रब्बानी खर के चचा हैं, वो भी इस वक्त सियासी मैदान में है, सियासी दंगल में है। लेकिन पोजीशन जो है, मुकाबला जो देखने में मिलेगा मियाँ फयाज झजड़ा के माबैन होगा और मलिक रजा रब्बानी खर के दरमियान होगा जो कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। यहाँ पर पोजीशन जो है मलिक रजा रब्बानी खर की काफ़ी हद तक बेहतर दिखाई दे रही है। इसी तरह से ये जो हल्का थे, ये तोसा का और इसके साथ साथ कोटा दू के दोनों हल्के थे जो बता दिए हैं। इसके साथ साथ लिया है, लिया भी इंतहाई अहम है। यहाँ पर NA की 3 नशिस्तें हैं, दिलचस्प मुकाबले हैं यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने अच्छे कैंडिडेट दिए हैं। स्पेशली साहबजादा फैजुल हसन है जो पहले भी 2 मरतबा रुकने कौमी असम्बली रहे हैं, इनके विंग्स इंतहाई अच्छे हैं, जिसमें अहमद अली ओलक हैं जो कि सूबाई वजीर रहे हैं और 3 से 4 मरतबा वो सूबाई असम्बली रहे हैं, वो उनके विंग्स में शामिल हैं। इसी तरह से बाकी जो उम्मीदवार हैं जो उनके MPs के हैं वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हैं, लेकिन इनका मुकाबला जो है हिमायत याफ्ता है तहरीक इंसाफ की, अगरचे आज़ाद उम्मीदवार हैं मिसिज अंबर नियाजी, इनसे इनका मुकाबला है। इसी तरह से सरदार बहादुर शेर खान भी मैदान में है जो कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। अच्छा मुकाबला इन तीनों के माबैन देखने को मिलेगा, लेकिन साहबजादा फैजुल हसन की पोजीशन काफ़ी हद तक यहाँ पर बेहतर है। इसी तरह से NA 182 है, इंतहाई अहम हल्का है। यहाँ पर सकलैन बुखारी हैं जो कि मैदान में है, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। इसी तरह से हैदर जखड़ जो है वो मैदान में है और उनके साथ साथ रमजान बुल्लड़ जो है पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है। लेकिन यहाँ पर इस दफा हैदर जक्कड़ है मैदान में, लेकिन पिछली दफा नियाज अहमद जक्कड़ जो हैं वो कामयाब हुए थे इलेक्शन में 2018 में। बिल्कुल, इस मरतबा वो सियासी मैदान में नहीं है, इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहे। उनके करीबी ये अजीज़ हैं हैदर जक्कड़ जो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इनका मुकाबला सकलैन बुखारी से है। सकलैन बुखारी को एज हासिल है क्योंकि काफ़ी अच्छा सियासी असर रसूख है, लोगों में उनकी रूट्स हैं पड़ी, जिसकी वजह से उनकी कंपेन भी काफ़ी हद तक बेहतर जा रही है। तो इनकी पोजीशन भी, इनका पलड़ा भी काफ़ी हद तक भारी है। तो ये नून लीग ये निश्चित निकालने में भी कामयाब हो सकती है। इसके साथ साथ NA 183 है जिसमें सरदार अमजद फारूक खोसा हैं जो कि नून लीग के उम्मीदवार हैं। इसी तरह से ख्वाजा शहराज हैं, इंतहाई अहम कैंडिडेट हैं, इन्होंने टफ टाइम देना है। इनका मुकाबला जो है इसी तरह से नईमुल्ला से है, लेकिन ख्वाजा शहराज की पोजीशन जो है कदर बेहतर लग रही है, लेकिन नेक टू नेक जो है यहाँ पर मुकाबला होगा। सरदार अमजद फारूक खोसा उनके मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। यहाँ पर टफ कंपटीशन होगा, इसलिए किसी का भी पलड़ा भारी कहना कबल ठीक हो गया। तो नुमान डेरा गाजी खान के 3 हलकों में चल रहा है जी, डेरा गाजी खान के 3 हलकों में क्या सूरत हाल है, और साथ साथ ये बताइएगा कि यहाँ पे वोट किस बेस के ऊपर ज्यादा पड़ता है? यहाँ पे क्या बरादरीज़्म ही स्ट्रॉन्ग है स्टेट? और इसके साथ ये भी ऐड कर लें कि इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि जो इन हलकों से हम देख रहे हैं जो उम्मीदवार कामयाब हुए थे वो किसी ज़ाहिर सियासी जमात से थे पिछली दफ़ा, अब वो आज़ाद हैसियत में। तो वही मसला कि इंतखाबी निशान का नहीं पता, लोग ज़्यादातर जो है यहाँ पर इस काबिल हैं किस हद तक ये उम्मीदवार कामयाब हुए कि लोगों को बता सके कि उनका इंतखाबी निशान क्या है? क्या जानते हैं लोग? जी बिल्कुल, कन्विंस किया जा रहा है उनको अपना निशान, स्पेशली जो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता है उनको कन्विंस करने में किसी हद तक मुश्किल आ रही है, लेकिन बाकी पॉइंट्स क्लियर हैं। तहरीक लब्बैक के भी अच्छे निशान है, इसी तरह से पीपल पार्टी का क्लियर है कि तीर है, नून लीग का शेर है। तो वैसे मुकाबला जो देखने में आ रहा है मैक्सिमम जगह पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के माबैन मुकाबला ज्यादा देखने को मिल रहा है। नुमान अब साथ ही रहिएगा।